Good morning, student. In today's video, we study about nature of management. जो हमारा management का nature है. As management has grown into a dynamic subject over a period of time with its own special characteristics. जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है बिजनेस का, वैसे वैसे जो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ रही है. हाउएवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट नीड्स टू बी आंसर एज टू वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट और बोथ. जब हम मैनेजमेंट के नेचर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट का नेचर एज ए साइंस है और एज ए आर्ट है. These can be better understood by examining the features of both science and art. अब हमको ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट्स. इस क्वेश्चन से पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट. Concept of management is old as involving as is human civilization and culture. Every age has brought modernization to the concept of management. Due to this, there has been constant changes in the nature of management from time to time. Various experts have expressed different opinion about the nature of management. These opinion can be studied under the following broad points. हम जो मैनेजमेंट है वो हमारा इतना ही ओल्ड है जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन ओल्ड है. और नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कंडीशंस पर. टाइम टू टाइम हमारे बिजनेस का नेचर चेंज होता जा रहा है. अब हम इसको ब्रॉड इसका हम डिस्कशन देखेंगे. फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस. मैनेजमेंट हमारा क्या है, दोनों है. हम इसको स्टडी करेंगे बाय द मैनेजमेंट एज बोथ आर्ट एंड साइंस. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिक्वेंशियल नॉलेज. सिक्वेंशियल यानी कि जिसको हम वन बाय वन जिसको स्टडी करते हैं. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिक्वेंशियल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट रिलेवेंस ईच प्रिंसिपल which underline general fact and which can be applied in all situation. When these some principles are applied to solve any problem, they become practical rules of an art. जब हम किसी प्रॉब्लम को प्रिंसिपल्स के थ्रू समझते हैं तो मैनेजमेंट हमारा ऐसे प्रिंसिपल होता है. और जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो ये हमारा होता है एज ए आर्ट. मैनेजमेंट एज ए साइंस. मैनेजमेंट साइंस क्यों है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ्स, थॉट्स, इट्स प्रिंसिपल्स. द बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर. साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. किसी भी नॉलेज का एक सिस्टमेटिक बॉडी जो होता है वो हमारा साइंस होता है. द बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर फर्स्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ये हमारा मैनेजमेंट में एक पूरा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए साइंस. इट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. ये कॉज और इफेक्ट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है. प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के वो एक्सपेरिमेंट से बनते हैं. जैसे साइंस के जो प्योर साइंस है, प्योर साइंस के प्रिंसिपल आर मेड फॉर द एक्सपेरिमेंट. एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट से बनते हैं. प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड. जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली यानी हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. जैसे साइंस H2O. H2O मतलब H का एक कंपोनेंट, O के 2 कंपोनेंट मिल करके बना वाटर. तो ये जो हमारा साइंस का जो प्रिंसिपल है ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है. उसी तरह जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ये भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग है कि हमको अपने एम्प्लॉयज़ को एक ही बॉस से डायरेक्शन देना चाहिए जिसमें उनको कन्फ्यूज़न ना हो. तो ये वो प्रिंसिपल है दैट इज़ अप्लाई इन अ होल यूनिवर्स. तो जैसे प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाइड होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के
जो प्रिंसिपल्स है वो भी पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं। सो जो साइंस के फीचर्स है, जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारी इसमें एप्लीकेबल होती है, क्योंकि साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इट establish relation between cause and effect. Principles are based on experimentation and principles are universally valid. तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस. मैं आपको ये पिक सेंड करूँगी जहाँ पर आपको लिखा है मैनेजमेंट एज ए साइंस, ये आपको लिखना है. देन मैनेजमेंट एज ए आर्ट. अब हम इसको समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट क्या है. आर्ट क्या है? हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स का टैक्टफुली यूज़ करना इज़ कॉल्ड आर्ट्स. आर्ट्स इज़ द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. जैसे हमको नॉलेज है कि डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब इस डिवीज़न ऑफ वर्क को हम कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एप्लीकेशन of existing knowledge to achieve the desired result. Thus, art is a physical and creative process based on behavior and application. The basic features of arts are as follows. जो arts की basic features है, art existence of theoretical knowledge. जहाँ theoretical knowledge होता है उसको हम यूज़ करते हैं, that is called existence of the theoretical knowledge. Personalized application. जैसे नॉलेज सबको एक जैसा दिया हमने कि ऐसा काम करना है, बट हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी अलग होती है, वो उस नॉलेज को अपने पर्सनल उसको एप्लीकेबल करता है. बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी. ये हमारा किस पर बेस्ड होता है? प्रैक्टिकल और क्रिएटिविटी पर. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा मैनेजमेंट का, दूसरे लोगों से काम लेना. फॉर दिस अ मैनेजर हैज़ टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन. और इसके लिए मैनेजमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है. अब हमने देख लिया मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स. नाउ मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस. मैनेजमेंट हमारा दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है. अबाउट डिस्कशन, क्लियरिफाई दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट. मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है. It is an art because it uses knowledge and skill to achieve desired objective. ये आर्ट्स इसलिए है क्योंकि हम इसमें स्किल्स को यूज़ करते हैं अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए. इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट्स प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये साइंस है क्योंकि हमने इसके कुछ प्रिंसिपल डिराइव्ड किए हैं. किससे करें? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये हमारा क्लियर हुआ. व्हेन वी आर रेफरिंग टू मैनेजमेंट एज साइंस, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू इट्स एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. व्हेन वी से मैनेजमेंट एज एन आर्ट, we actually mean by application of these principle in daily life. As a body of knowledge, management is same for all, but a successful management has to use his her skill in applying them differently in different situation and at different times. It is said the management is an ancient art. ये हमारा एक पुराना आर्ट है and a modern science, और मॉडर्न साइंस है. मैं आपको अंडरलाइन करके इसके पिक सेंड करूँगी. देन यू राइट द क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट. और अगर आपसे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट. बिकॉज इसको हमने बहुत डीपली पढ़ा है तो एक ही क्वेश्चन इस पर हमारा बेस हो जाता है. नाउ द सेकंड नेचर, management as a profession. Any occupation to be called as a profession must satisfy following criteria. अगर हम किसी भी ऑक्यूपेशन को बोले कि ये प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के लिए कौन से क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए. फर्स्ट, अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज. एक बॉडी होना चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज की. बी, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. कुछ जैसे सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इनको प्रोफेशन में आने से पहले कुछ इनको ट्रेनिंग लेना पड़ती है, एजुकेशन लेना पड़ता है. सी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्सनल एसोसिएशन इज़ नेसेसरी. मेंबरशिप लेना पड़ती है हमको, जो भी हमारा उसका ग्रुप होता है, जैसे डॉक्टर्स का ग्रुप होता है पूरा, उनका एसोसिएशन होता है, लॉयर्स का बार एसोसिएशन होता है,
तो हमको उसमें मेंबरशिप लेना पड़ती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के कुछ एथिकल कोड होते हैं, लॉयर्स के, सीए के, इनको अपने प्रोफेशन के एथिकल कोड फॉलो करना होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति सीए या इंजीनियर बन जाता है। जब वो उससे रिलेटेड एजुकेशनल ट्रेनिंग लेता है तब वो जाकर के उसकी एंट्री होती है। सर्विसेज टू अदर, दूसरों को सर्विस, इनका जो मोटिव होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है सर्विसेज टू अदर। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये समझने के लिए हमने पहले मैनेजमेंट का क्राइटेरिया समझा है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट वो एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, कुछ लोग कहते हैं इसके अगेंस्ट है, कि मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कुछ आर्ग्यूमेंट किए गए हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। तो उसके फर्स्ट है, मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द कंसेप्ट थियोरिटिकल एंड प्रिंसिपल्स। इसके कुछ थियोरिटिकल और प्रिंसिपल्स बेस के नॉलेज है, उनको हम यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन अ मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन, इसमें कोई कंपलसरी नहीं आता है कि आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो, बट फिर भी येट देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ practicing management like AIMA, All Indian Management Association, and ICAI, Institute of Chartered Accountant of India। ये ऐसे हमारे एसोसिएशन है कि जैसे CA या MBA करा हुआ व्यक्ति is called a manager that laws down code of conduct to regulate the activities of their members। Third, management emphasis on its social responsibility to along with an object of profit earning। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट है, ये हमको बताते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इसका आर्ग्यू करते हैं कि मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही मैनेजर बनता है जिसने MBA पढ़ा हो या जो किसी चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो। तो डेट इज़ नॉट अ कंपलसरी इन इंडिया एंड अदर वर्ल्ड कि आपको इतने जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करना है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज एज अ प्रोफेशन, इसको प्रोफेशन के जैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है लाइक मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस। मैनेजमेंट सेटिस्फाई सम ऑफ द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट। फर्स्ट, it is not necessary for managers to get registered with any professional body like the Medical Counseling or Bar Counseling of India, which regulates the professional conduct of doctors or lawyers. B, there is no formal professional code of conduct which is in force on all the managers by any regulating authority. In case of managers, there is no minimum qualification which they must acquire through professional courses of study. A person without any minimum qualification can also become a manager। कोई minimum quality या qualification का व्यक्ति भी manager बन सकता है। तो that is the question complete, management as a profession। First we learn the criteria of profession, then management as a profession जो इसके फेवर में है, एंड अगेंस्ट द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो ये आपको कंप्लीट करना है। नाउ द थर्ड नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट आर बोर्न एज वेल एज मेड। मैनेजमेंट बोर्न होते हैं और ये बनाए भी जाते हैं। बाय बर्थ, बाय जन्म से कुछ लोग मैनेजर होते हैं और कुछ लोग पढ़ लिख करके अपने अंदर स्किल ला करके मैनेजर बनते हैं। इट हैड बीन अ फंडामेंटल बिलीफ दैट मैनेजर आर बोर्न, यानी कि बाय बर्थ उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो मैनेजर्स कहलाते। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ द बिलीफ, सम पीपल्स हैव क्वालिटी फॉर गुड मैनेजमेंट बाय बर्थ। They are also capable, endowed and visionary that they can lead the organization others।
तो वो अदर्स को क्या करते हैं, लीड करते हैं, लीडर्स बनते हैं। कुछ लोगों में क्वालिटी होती है, उनकी स्पीकिंग की स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो मैनेजर होते हैं एज बाय बर्थ। तो दैट इज़ द थर्ड नेचर। एंड फोर्थ नेचर इज़ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारी क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल इन बिजनेस बट ऑल्सो इन रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एरिया। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट हमारा सभी दूर होता है। हैंस मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सल प्रोसेस है। दे कैन बी यूज एनी इंटरप्राइजेस व्हेन मेन मेक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। Fifth, social responsibility of management. An important fact about the nature of management is that the modern management is not only liable to its owner or shareholder but is also liable to whole society. तो मैनेजमेंट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ वो अपने बिजनेस या वर्कर्स के लिए लाइबल नहीं होता है, वो होल सोसाइटी के लिए उसकी लाइबिलिटी होती है। इन 11th क्लास वी स्टडी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और वहाँ पर हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है। तो 6 है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, coordinating and controlling. Managers have to constantly take decision in their day-to-day function. They have to think, analyze and decide continuously. Changing conditions require that new course of action is decided for the future. As such, process of management goes on continuously. So management is a continuous process. देन 7 पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारी इंटीग्रेटिव यानी जब सारे एफर्ट्स को मिलाने वाली। कल भी हमने देखा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, जो 5 M को मैनेज करे, मेन, मनी, मशीन, मैथड, मटेरियल। तो इंटीग्रेटेड द ऑल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटिव प्रोसेस। Success of management lie in the harmoniously integrating human resources with physical and financial resources. फिजिकल यानी मटेरियल को, फाइनेंशियल यानी मनी को, लेबर को, हम जब इनको हारमोनियसली कोऑर्डिनेट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ये आपको पिक सेंड कर दूँगी, यहाँ से आपको अपना आंसर तैयार करना है। मैनेजमेंट आर बोर्न और एल्स वेल एज मैड। नाउ द अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये हमारे लेवल्स है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।